जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों का ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास के लिए इस चतुर्मास में पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब श्री हरि विष्णु इस योग निद्रा से जागती है तो उस दिन को प्रबोधिनी एकादशी के रूप में जानते हैं। दोस्तों इन 4 महीनों में अपनी रुचि के व्यंजनों का त्याग करना, पदार्थों का त्याग करना इस महीने के विशेष नियमों में आता है। इसके साथ दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की कथा और जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन आपने कौन सा काम करना चाहिए और देवशयनी एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपने क्या करना चाहिए। दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए तो दशमी तिथि से ही व्रत के नियम जो स्टार्ट हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन रात को आपने सात्विक भोजन करना चाहिए और हो सके तो चावल का त्याग करना चाहिए। और बहुत से लोग दशमी की रात से ही अन्न का त्याग कर देते हैं, वे रात को सिर्फ ऋतुफल खाकर ही व्रत को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आजकल इतना कठिन नियम पालन करना सबके लिए संभव नहीं होता, इसलिए आप रात को दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन आपने जो है निराहार व्रत करना चाहिए। और दोस्तों एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपने घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के कपड़े जरूर से पहनने चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर अपनी पूजा घर को सुंदर सा सजा लेना चाहिए और वहीं पूजा घर के पास में एक चौकी पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। जो भी प्रतिमा जिस भी चीज़ की हो, जिस भी धातु की हो, आपने उस मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अगर धातु की मूर्ति है तो आपने चरणाम पंचामृत से जो स्नान जरूर से करवाना चाहिए और षोडशोपचार पूजा करके श्री हरि विष्णु की पूजा करके आरती करनी चाहिए। और नैवेद्य के रूप में दोस्तों आपने इस दिन बेसन के लड्डू का नैवेद्य लगाना चाहिए, इससे श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य का भोग लगाकर आपने आरती करनी चाहिए। और दोस्तों इस देवशयनी एकादशी की रात को जो विशेष काम आपने करना होता है वो ये कि आपने दिन के अंत में एक सफ़ेद चादर श्री हरि विष्णु के गद्दे, जो आपका मंदिर में गद्दा लगाया हुआ श्री हरि विष्णु के लिए, उसमें सफ़ेद चादर लगाएं। श्री हरि विष्णु को नए वस्त्र पहनाएं और चादर तकिया सोने की सभी सामग्री के साथ श्री हरि विष्णु को आपने शयन कराना चाहिए। और दोस्तों जब भगवान श्री हरि को आप सुलाएं तो एक मंत्र है वो पढ़ना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विभूते च विभुद्यते प्रसन्नो में भवाव्यव। इस तरह से आपने मंत्र को बोलते हुए श्री हरि विष्णु को जो है सुला देना चाहिए। और भगवान विष्णु के सो जाने पर दोस्तों कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि विवाह का, मुंडन का, जनेऊ का या मकान की नींव डालने का काम हो, चाहे गृह प्रवेश का काम हो, ये सारे कार्य जो है वर्जित हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान के सो जाने पर इन कामों को करने पर ग्रह नक्षत्र और देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है, इसलिए ये सभी कार्य शुभ फलदायी नहीं होते, इसलिए इस समय में इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और इन 4 महीनों में चतुर्मास के नियमों का भली ही प्रकार से आपने पालन करना चाहिए। शाक जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब नहीं खानी चाहिए। इसका रीज़न ही होता है दोस्तों कि इस समय में भगवान श्री विष्णु जब सोते हैं तो ये जो समय होता है सावन का, बारिश का समय होता है, इस समय कीट जो कई तरह के कीड़े जो होते हैं वो पत्तों पे लगे रहते हैं, तो जाने अनजाने खाने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसीलिए दोस्तों शास्त्रों में इस समय में हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से आपने चतुर्मास के नियमों का पालन करते हुए संयम से समय
व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी का व्रत किया है तो रात्रि जागरण आपने ज़रूर से करना चाहिए। और दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन आपने तुलसी दल के साथ में व्रत का पारण करना चाहिए। और पारण करने के पहले आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर्म जरूर से कर लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही शुभ काम है जो कि आपने इस देवशयनी एकादशी के दिन करना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को करता है, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि वो उपाय क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूजा विधि में आपको बताया कि इस दिन की पूजा में नैवेद्य के रूप में आपने बेसन के लड्डू बनाने चाहिए। उन बेसन के लड्डू में कुछ लड्डू, 2 या 4 लड्डू आपने एक काली गाय को दान करना चाहिए। अपने हाथों से आपने काली गाय को बेसन के लड्डू खिलाने चाहिए। इससे आपने श्री हरि विष्णु का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, माँ लक्ष्मी भी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो ये आपने काम जरूर से करना है। और साथ ही दोस्तों, इस दिन की पूजा में आपने घी का दीपक जलाना है। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन में आपने नैवेद्य के साथ में तुलसी दल जरूर से चढ़ाना है। दोस्तों, ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु का असीम आशीर्वाद जरूर से प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देवशयनी एकादशी की पूजा इत्यादि करनी है। दोस्तों, अब सुन लेते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नारद, तुमने कलयुग की जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हुई और अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रही हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना के साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने के बाद में अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं समझ आया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है।
ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा ने कहा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। और इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस लौट आए। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है और इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये है देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं भी करते तो देवशयनी एकादशी की व्रत को की जो कथा है उसका श्रवण आप जरूर से करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो आप उनके लिए सोने की सारी सामग्री, तकिया, बिस्तर का प्रबंध करें और बहुत ही सुंदर से कपड़े पहनाकर उन्हें निद्रा में सुलाएं। साथ ही दोस्तों, आपने उनके सोने के बाद में भी डेली पूजा कर्म और भोग जो है वो जरूर से लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन दोस्तों, आपने भगवान श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग जो है वो जरूर से लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। तुलसी जी के आगे आपने एक दीपक जरूर से जलाना चाहिए और दीपक जलाते हुए आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमाएं करनी चाहिए। साथ ही तुलसी माता से जीवन की सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, एक बहुत छोटा सा उपाय है, वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करते समय आप तुलसी के गमले में 1 रुपए का सिक्का जो है वो डाल दें और उसे मिट्टी में दबा दें। दोस्तों, कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करने के बाद में अगर इस तरह से तुलसी जी के गमले में सिक्का ये दबा दिया जाता है तो उस घर में कभी भी जो लक्ष्मी का अंत नहीं होता, हमेशा घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट में जरूर से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।